जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंडित जी। कंठ पर संयम से होता है सुधा पर नियंत्रण। इसमें प्रणव पंडित जी अंतर यात्रा विज्ञान के आंतरिक अन्वेषण अनोखे हैं बताते हैं। इन्हें जानने, समझने व प्रायोगिक अनुभव करने के लिए चाहिए जीवन की आंतरिक संरचना का ज्ञान। जीवन केवल शरीर तक सिमटा नहीं है, इसमें अंतर प्रकृति व बाह्य प्रकृति, सूक्ष्म व स्थूल तत्वों का अनूठा मेल है। जब तक इसे सही ढंग से अनुभव नहीं किया जाता, तब तक जीवन की सम्यक व संपूर्ण समझ संभव नहीं। अधिक क्या कहे, यदि बात अकेले शरीर की करे तो वर्तमान विज्ञान उसे भी तो ठीक से नहीं समझ पा रहा। हड्डियों से लिपटी मांस में पेशियां और उस पर चढ़े त्वचा के आवरण से ही शरीर का परिचय मिलता है। थोड़ा गहराई में इसे आंतरिक अवयवों, रक्त का संचार करने वाली शिरा धमनियों तथा स्त्राविक जाल के रूप में जाना जाता है। इन सब के अलावा ग्रंथियां, उपतकाओं का आधा अधूरा परिचय इसमें शामिल है। अंतर यात्रा विज्ञान वर्तमान विज्ञान द्वारा दिए गए इस शारीरिक अधिक क्या कहें, यदि यह बात अकेले शरीर की करें तो वर्तमान विज्ञान उसे भी तो ठीक से नहीं समझ पा रहा। हड्डियों से लिपटी मांसपेशियां और उस पर चढ़े त्वचा के आवरण से ही शरीर का परिचय मिलता है। थोड़ा गहराई में इसे आंतरिक अवयवों, रक्त का संचार करने वाली शिरा धमनियां अथवा स्त्राविक जाल के रूप में जाना जाता है। इन सब के अलावा ग्रंथियां, उपतकाओं का आधा अधूरा परिचय इसमें शामिल है। अंतर यात्रा विज्ञान वर्तमान विज्ञान द्वारा दिए गए इस शारीरिक परिचय को संपूर्ण नहीं मानती। अंतरयात्रा विज्ञान के आंतरिक अन्वेषण कहते हैं कि शरीर के विविध अंग अवयवों की व्यवस्था के अतिरिक्त इसमें ऊर्जा के विविध प्रवाहों के परिभ्रमण व अनेक इनके आरोहों अवरोहों की व्यवस्था है। विविध ऊर्जा प्रवाहों का यह परिभ्रमण परिपथ ही यथार्थ में शरीर की आंतरिक संरचना है। यह संरचना मानव जीवन को बाह्य प्रकृति व अंतर प्रकृति से तथा स्थूल को सूक्ष्म से जोड़ती है। जीवन को असीमित संभावना व दिव्य क्षमताओं का स्रोत बनाती है। अंतरयात्रा विज्ञान के आंतरिक अन्वेषण इन सबको विकसित व अभिव्यक्त करते हैं। इनका प्रयोग यदि सही ढंग से किया जा सके तो जीवन को असंख्य गुना समर्थ, सक्षम व सफल बनाया जा सकता है। जो कार्य जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं द्वारा पूरी तरह से असंभव है, उन्हें अंतरयात्रा विज्ञान सहज संभव बना देता है। महर्षि पतंजलि एवं अध्यात्म विद्या के अन्य विशेषज्ञ नाभि केंद्र को भूमिका को जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं। इस केंद्र पर संयम करके न केवल शरीर की संपूर्ण संरचना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, बल्कि इसके माध्यम से जीवन को पोषित, संवर्धित भी किया जा सकता है। इसी क्रम में महर्षि संयम के अन्य आयाम को परिभाषित करते हैं। कंठ पर संयम करने से शुद्धा व पिपाक्षा की अनुभूतियां क्षीण हो जाती हैं। अंतरयात्रा विज्ञान के ये आंतरिक अन्वेषण हैं। योग विद्या के मर्मज्ञ मनीषी इस सत्य से अवगत थे कि यदि भूख लगती है तो उसका अनुभव केवल पेट में नहीं होता। यदि प्यास अनुभव होती है तो उसका अनुभव केवल गले में नहीं होता। ये अनुभूतियां मस्तिष्क में होती हैं। मस्तिष्क से हमें इन अनुभूतियों का परिचय मिलता है। तब हम भूख व प्यास को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होने लगते हैं। योग के प्रयोग में यह बात खोज ली गई थी कि किसी सुनिश्चित केंद्रों पर संयम करने से ये चीजें तिरोहित हो सकती हैं। इतना ही नहीं, संयम के माध्यम से अंतरिक्ष के सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह आवश्यक व अनिवार्य पोषण भी देने लगते हैं। श्री राम कथा में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के प्रसंग में ऐसी ही एक चर्चा आती है। इसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, अपने रामचरितमानस में किया। यह कथा प्रसंग तब का है जब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आग्रह को स्वीकार करके अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने श्री राम व उनके अनुज लक्ष्मण को महर्षि के साथ भेज दिया। ब्रह्म ज्ञानी त्रिकालदर्शी महर्षि श्री राम लक्ष्मण के जीवन क्रम से परिचित थे। उन्हें प्रभु की अवतार लीला का ज्ञान था। वह जानते थे कि राम लक्ष्मण राजभवन में पले बड़े हैं, लेकिन अपने अवतार कार्य हेतु इनका वन गमन
अनिवार्य है। वन का अर्थ है आपदा। जीवन के सामान्य नियम वन में निभ नहीं सकते। वन में न तो भोजन का ठिकाना होता है और न पानी का। भूख प्यास की आवश्यकता भी वन के जीवन में संकट बन जाती है। इसलिए जब महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए तो उन्होंने श्री राम व लक्ष्मण को योग के इन आंतरिक अन्वेषणों से परिचित कराया, ताकि उन्हें भूख व प्यास परेशान न करे, साथ ही उनका शरीर स्वस्थ व तेजस्वी बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग को रामचरितमानस में कुछ इस तरह से उठाया है। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला का पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे, शरीर में अतुलित बल व तेज का प्रकाश हो। भूख व प्यास जीवन की ऐसी अनुभूतियां हैं जो कष्ट भले ही दे, पर इन्हीं के माध्यम से अर्थात भोजन व पानी को ग्रहण करने से शरीर को जीवन व पोषण मिल पाता है। यदि भूख प्यास किसी कारणवश न लगे तो भोजन लेने व पानी पीने की चाहत भी न रहेगी, साथ ही शरीर को पोषण भी न मिल सकेगा, जिसका शरीर परिणाम यह होगा कि शरीर दुर्बल व कुपोषित हो जाएगा। भूख व प्यास के एहसास तो एक रोगी को भी कम होते हैं, लेकिन ऐसा होने पर शरीर कमजोर होता चला जाता है। महर्षि पतंजलि के योग अन्वेषण केवल क्षुधा पिपासा के निवृत्ति नहीं देते, बल्कि अंतरिक्ष की प्राण ऊर्जा से उसके आवश्यक पोषण की व्यवस्था भी जुटाते हैं। कंठकूप केंद्र शरीर का ऐसा ही केंद्र है जिस पर संयम करने से योगी भूख व प्यास की आवश्यकताओं से प्राय मुक्त हो जाता है। साथ ही इस केंद्र पर संयम के माध्यम से उसे जीवनदायिनी ऊर्जा भी मिलने लगती है, जो शरीर में तेजस्विता व बल का आवश्यक संचार करती है। इस प्रक्रिया को समझने व अपनाने वाले को शरीर भोजन व पानी के बिना स्वस्थ, निरोग, सबल व ऊर्जावान बना रहता है। इसी प्रक्रिया को पूर्ण करके योगीजन भूख व प्यास को अनुभव किए बिना न केवल दीर्घकालीन साधना करते हैं, बल्कि स्वस्थ व बलवान भी बने रहते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर के बारे में भी ऐसा ही पढ़ने को मिलता है। वह कई बार 3 महीने 4 महीने तक निरंतर उपवास करते थे। जब महावीर अपनी तप साधना में लीन थे तो उस 12 वर्ष की अवधि में करीब 11 वर्ष तक उन्होंने उपवास किया। इस अवधि में वह प्राय भूखे प्यासे रहे। उनके लिए कहा जाता है कि वह 3 महीने उपवास करते और फिर एक दिन थोड़ा आहार लेते, फिर 1 महीने उपवास करते, फिर बीच में 2 दिन भोजन लेते। इस तरह से निरंतर उनके उपवास चलते रहते थे। इस तरह 12 वर्षों में कुल मिलाकर उन्होंने 1 वर्ष भोजन किया। इसका अर्थ हुआ 12 दिन में 1 दिन का भोजन व 11 दिन का उपवास। वे ऐसा कैसे करते थे, कैसे वे ऐसा कर सकते थे? यह बात प्राय असंभव ही मालूम होती है, आम आदमी के लिए असंभव भी, परंतु योग के प्रयोग द्वारा यह संभव है। कंठकूप केंद्र पर संयम इसे संभव व सहज बना देता है।